फ्रेंड्स वेलकम बैक। इस वीडियो में हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को टेस्ट सीरीज के रूप में देख रहे हैं जो कि जस्ट संप्रेक्षक में पूछे गए थे। आप इसको याद कीजिए, लगाइए, क्योंकि बार बार कई प्रश्न रिपीट हुए हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न रिपीट हुए हैं जिसके बारे में बताऊंगा आपको, और किस प्रकार से अध्ययन करना है इसका हम सिलेबस को भी बताएंगे आपको, और किस प्रकार से पैटर्न रहा है उन पैटर्न को भी हम इसमें आपको बताने वाले हैं। तो निश्चित रूप से आप वीडियो के अंत बने रहिएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न इसमें हम 170 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें का शुद्ध वाक्य का चयन करने के लिए बोला गया था। इस प्रकार से प्रश्न आपके पास दिए जाते हैं तो बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा ऐसा प्रश्न है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको बार बार बोल कर देखना है कि उसका सेंस सही निकल पा रहा है या नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि अशुद्ध वाक्य का चयन करने के लिए बोला गया था। तो इसमें देखिए, फूल उसकी सुगंध से महक रहा है। आपने ऐसा कहीं पर पढ़ा होगा या सेंस अच्छा नहीं लग पा रहा है कि फूल उसकी सुगंध से, किसकी सुगंध से? फूल अपनी सुगंध से महक रहा होगा। तो पहले ही प्रश्न में यहाँ पर आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि इसमें अशुद्ध है, ठीक है, क्योंकि उसकी की जगह पर हमें अपनी होना चाहिए, क्योंकि फूल जो होता है स्वयं का सुगंध उसका होता है, किसी और के सुगंध से वो क्या करता है, सुगंधित नहीं होता। तो इस प्रकार से ऑप्शन इसका तो हमेशा करेक्ट यही होगा, ठीक है। जैसा कि दूसरा प्रश्न आपको दूसरा देख रहे हैं, ऑप्शन इसमें दिया है कि परीक्षा की मौजूदा प्रणाली में बदलाव होना चाहिए। तो इसमें कोई अशुद्ध नहीं लग रहा है, ऐसा आपने बोलते हुए भी देखा गया होगा, या बोलने में भी अच्छा लग रहा है, ऐसा सेंस निकल रहा है, अच्छा स्टैंडर्ड मानक हो रहा है। जैसे कि परीक्षा मौजूदा प्रणाली में बदलाव होना चाहिए। लड़की ने ज़ोर से हंस दिया, ठीक है, लड़की ने ज़ोर से हंस दिया या हंस दी, ऐसे भी थोड़ा सा आपका आ सकता है, लेकिन इसमें एक वचन है तो हंस दिया ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। उन्हें विविध विषयों का ज्ञान है, बिल्कुल, उन्हें अनेक विषयों का ज्ञान है, इस प्रकार से भी हम पढ़ सकते हैं, और अनेक की जगह पर हम विविध का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना था, तो केवल ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य के अशुद्ध त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। 171 का इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। तो इसमें पूछा गया था कि भुगतान करने के लिए उसने जेब में हाथ डाला तो उसमें केवल 100 रुपये मात्र थे, केवल 100 रुपये और मात्र, केवल और मात्र एक ही होता है, या तो मात्र रुपये 100 रुपये थे या केवल 100 रुपये थे। यहाँ पर दोनों चीज़ों का एक साथ प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से ऑप्शन इसमें क्या है, डी ऑप्शन इसमें क्या है, त्रुटिपूर्ण भाग है, क्योंकि केवल 100 रुपये थे, मात्र लगाने की कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से हम यहाँ इसको क्या कर लिए, करेक्ट कर लिए। वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। इस प्रकार से देखिए, इस बार बहुत सारे वाक्य से प्रश्न पूछे जाए। प्रश्नों का पैटर्न दिन प्रतिदिन बदल रहा है, आपको इसी को ध्यान में रखकर अध्ययन करना होगा। जैसे कि किसी भी प्रश्न को आप देखते हैं या प्रीवियस इसके जो प्रश्न पढ़ते हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि संपरीक्षक में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो कभी कभी क्या है कि महत्वपूर्ण रूप से कई टॉपिक्स के अधिक प्रश्न कर देते हैं, कई टॉपिक्स के कम प्रश्न करते हैं। तो ऐसा नहीं मानना है कुछ टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, या हो सकता है कि इस बार इस टॉपिक से प्रश्न आया है तो इस बार भी इस बार टॉपिक्स आएगा, यानी कि हमेशा रिपीट होगा। तो इसका कोई पैटर्न नहीं होता है एग्जाम का। हर टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना होगा आपको, ताकि आप किसी भी प्रकार के प्रश्न बने तो उसको आप आसानी से बना सकें, ठीक है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। और इसके लिए महत्वपूर्ण जो बुक है विनय कुमार पाठक जी का, उनसे आप यदि पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो आप नहीं बना पाएंगे। एक दो बार पढ़ लीजिए और इसके बाद केवल रिविजन करना है, और उसके बाद टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना होगा, निश्चित रूप से आपका अच्छा बनेगा। तो इसका देखिए, यहाँ पर पूछा गया था कि 172 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वाक्य अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो वाक्य क्या है, त्रुटिहीन है। वाक्य क्या है, त्रुटिहीन है। यह धारणा पुरानी पड़ चुकी है कि स्त्रियां आजीवन पुरुषों के द्वारा संरक्षित होती हैं। यह धारणा पुरानी पड़ चुकी है, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। स्त्रियां आजीवन पुरुषों के द्वारा संरक्षित होती हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि नज़र नहीं आ रहा है। जैसा कि इसको वही व्यक्ति बना सकता है जो वाक्य को अच्छे से पढ़ा होगा। जैसे कि वाक्य में कई नियम होते हैं, उन नियमों को आपको देखना होता है कि कौन से इसमें हो रहे हैं, कौन सा शब्द हो रहा है, कहीं पर क्रिया का कोई गलत उपयोग तो नहीं हुआ, कहीं पर विभक्ति का उपयोग तो नहीं हुआ है। इन सभी चीज़ों के यदि आपने अच्छे से ज्ञान होगा तो निश्चित रूप से इस प्रकार प्रश्नों को आसानी से बनाया जा सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जी तोड़ मेहनत कर वह प्रथम आया, इस तरह का मुहावरा किसके अंतर्गत आता है? तो आप सभी ने देखा होगा कि अपने पैरों पर खड़ा होना, ठीक है, अपने पैरों पर खड़ा होना, ये क्या है, जी तोड़ मेहनत करके प्रथम आया। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चूल्हे पर पानी डूबने, इसका भी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लज्जित होना, सभी लोग जानते होंगे। सात चराई साते रंग, इंद्रधनुष का इसका है, ठीक है। खुशियाँ मनाना यानी कि घी के दीपक जलाना होता है। इसमें शुद्ध वाक्य कौन है, 177 का मैं आपको बता रहा हूँ, बी ऑप्शन शुद्ध वाक्य है। मैं रविवार के दिन स्कूल नहीं जाऊंगा, यह शुद्ध वाक्य है, बी ऑप्शन इसमें शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि सटीक इसमें बताया गया है, तो सकुशल इसका होगा, सकुशल होगा। मेरी पढ़ाई में बहुत नुकसान हो रहा है, वाक्य में अशुद्धि है, तो इसमें कौन सा अशुद्धि है? तो इसका राइट ऑप्शन
हो जाएगा विभक्ति संबंधी अशुद्धि है। निश्चयात्मक अर्थ में सही वाक्य है, तो निश्चयात्मक अर्थ में सही वाक्य है रमेश रोटी ही खाता है, यानी किसी ऑप्शन करेक्ट होगा। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता है, उसे किसी वाक्य का अंक बनना पड़ता है, तो 81 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कथन क्या है, कथन क्या है पूर्णतः सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को और हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंधे के आगे रोए अपना दीदी खोए, यानी कि अयोग्य व्यक्ति के सामने अपनी बात रखना। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। मुहावरा शब्द मूलतः क्या कहाँ से लिया गया है, तो अरबी भाषा का शब्द है। आँच लाना, जमे पर नमक छिड़कना और धुनना आदि क्या है, लोकोक्ति नहीं है, तो इसमें उपरोक्त में से तीनों लोकोक्ति नहीं है, ये सभी क्या है, मुहावरा है। संयुक्त स्वर है, तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा, यानी कि ए ओ सभी संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं, इसका राइट ऑप्शन संयुक्त स्वर होगा। इसके बाद हम प्रश्नों को देख रहे हैं। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो स्त्रीलिंग शब्द है, अच्छा शब्द है, इसमें 187 का पूछा गया था कि स्त्रीलिंग शब्द है, तो एक सर राइट आंसर हो जाएगा नेत्र। नेत्र क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वचन बहुवचन का सही युग्म नहीं है, तो इसमें हो जाएगा को एक वचन सही वचन का नहीं है, तो 188 का आपका हो जाएगा सी। बीघा के बीघे ये क्या है, एक वचन बहुवचन का सही युग्म नहीं है। यह लव व्यंजनों का कहा जाता है, तो इसे अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। आई ई उ यह जो होता है समानता के आधार पर दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा संज्ञा शब्दों के साथ कारक विभक्ति जोड़ा जाता है। 191 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा, यानी कि द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन जो है थोड़ा सा इसमें करेक्शन हम करेंगे। संज्ञा शब्दों के साथ कारक चिन्ह को जोड़कर लिखा जाता है, इसका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि खड़ी पाई वाले व्यंजनों के संयुक्त रूप उनकी खड़ी पाई को हटाकर बनाए जाते हैं, तो इस नियम को सटीक उदाहरण होगा, जिसमें ख्याति होगा। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह जिसे कोई सम्यक अर्थ प्रकट करता है क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। भारतीय टीम के कप्तान तेंदुलकर ने जोरदार छक्का मारा है। ठीक है, जोरदार छक्का मारा है, और इस वाक्य का विधेय पहचान कीजिए, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा छक्का मारा है। ठीक है, इसका विधेय होगा अच्छा अब तुम घर जाओ, अर्थ की दृष्टि से इस वाक्य में है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अज्ञार्थक। तो उसे हम अज्ञार्थक के रूप में इसे हम जानते हैं कि अच्छा अब तुम घर जाओ अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है, तो अज्ञार्थक वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 15 अगस्त 1947 को भारत अपनी नियति के साक्षात्कार हो रहा है, इसमें कौन सा वाक्य है, तो मिश्रित वाक्य होगा। नेक्स्ट है शब्दों में एक अग्री का पर्यायवाची है, तो अग्री का पर्यायवाची है कृषाणु। ठीक है, प्राचीन का अर्वाचीन विलोम होता है, और खर का इसमें हो जाएगा सी। खर का सही शब्द नहीं है, तीक्ष्ण होता है, गंधबाण होता है, इसका बगुला, बगुला में इसमें खर होता है, तो इसका 199 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी, यानी कि तीक्ष्ण शब्द नहीं है, खर का तीक्ष्ण नहीं होगा, इसका तीक्ष्ण नहीं होगा। और रित शब्द का अर्थ है रित मतलब कल्याण अभ्युदय निंदा, तो उपरोक्त इसमें सभी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स कुछ प्रश्न जो था, प्रश्न पार्ट जो हमने हिंदी का बनाया था उसमें कई प्रश्न थोड़ा सा उसमें भिन्न लिया गया था, तो उसमें हम देखेंगे कि एक था कि कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें आपको याद रखना है कि महाश्वेता, महाश्वेता जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, इसमें आपको करेक्शन करना है। तो इसमें देखिए वाग्य देवी, भारती श्री देवी, ये सभी क्या हैं, सरस्वती जी का पर्यायवाची नाम है। ठीक है, दूसरा था तम का विलोमार्थक होगा, तो इसमें आलोक होगा। अनेकार्थिक शब्द में जलज के अर्थ को निम्नलिखित में से कौन शब्द व्यक्त नहीं करता है, तो जलज का इसमें आपको याद रखना होगा, जलज में सेवार आएगा, याद रखिएगा सेवार इसको करेक्ट करना है, सेवार व्यक्त नहीं करता। जलज का मतलब कमल होता है, शंख होता है, जाल भी होता है। कौन सा शब्द अंतर्ध्यान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अंतर्ध्यान का मतलब इसमें होता है आपका लुप्त होना, अदृश्य होना, ओझल होना, अंतर्निहित, अंतर्निहित नहीं होगा, इसका डी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। 105 में निर्दयी, बिरहणी, नरक, इन तीनों शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है, तो इसमें नरक शब्द शुद्ध है, सी ऑप्शन लगाएंगे। सी ऑप्शन, नरक क्या है इसमें शुद्ध है, जबकि इसमें निर्दयी और बिरहणी क्या है, अशुद्ध है। फिर से आता है कि कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसमें सहस्त्र का जो आपने लगाया होगा वह सहस्त्र क्या है, शुद्ध वाक्य है। फिर पूछा गया था कि मधि, महीधर, जारद, धराधर, इन तीनों शब्दों में से सही विकल्प है, तो इसका सही विकल्प होगा आपके हिसाब से महीधर, जारद और धराधर, उपयुक्त तीनों शब्द क्या हैं, शुद्ध हैं। नीचे दिए गए कथनों को शुद्ध अशुद्ध संबंधी का विकल्प करिए, तत्सार इसमें शुद्ध वाक्य होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं परिणीत और द्वंद्व और तत्सार था, तो इसमें तत्सार क्या है, शुद्ध है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा शब्द में भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें लड़कपन होगा जो है
और एक प्रश्न इसमें आप देख पा रहे होंगे, पूछा गया था कि यह किसका प्राक्रमिक बालक है। इस वाक्य में किसका द्योतक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम होगा। इसमें करेक्शन आप करेंगे कि यह किसका प्राक्रमिक बालक है, इस वाक्य में किसका द्योतक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम का द्योतक है। काला घोड़ा वाक्यांश में काला शब्द से वाक्यांश क्या होता है, मर्यादित होता है। ये सभी शब्द हैं। नाम धातु, नाम धातु का इसमें होगा, नाम धातु में आपने लगाया होगा कि नाम धातु किसे कहेंगे, हथियाना। हथियाना एक नाम धातु का शब्द है, ठीक है, याद रखेंगे। हथियाना नाम धातु का शब्द है। और इसमें त्रुटिपूर्ण शब्द को पहचानिए, तो इसमें कमुदनी, कमुदनी इसमें है त्रुटिपूर्ण शब्द है, जबकि आशीर्वाद, विद्रूप और लावण्य ये सही हैं। कमुदनी को बड़ी वाली मुंह होता है और दनी लिखा जाता है। इस प्रकार से त्रुटिपूर्ण शब्द है, इसमें कमुदनी होगा। आपको याद करना है, कमुदनी त्रुटिपूर्ण शब्द है। और फिर आया था इसमें शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 114 का इसमें पूछा गया था, तो कैलाश, कैलाश क्या है, शुद्ध शब्द है, जबकि द्वारका, एरावत, रोजवल क्या है, अशुद्ध है। कैलाश इसमें शुद्ध है, याद रखेंगे। कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो सभी अशुद्ध हैं। 115 का पूछा गया था, कनिष्ठ है, चिन्ह है और ब्राह्मण है। तो इसमें देखिए चिन्ह सही है, कनिष्ठ, कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ, कनिष्ठ, कनिष्ठ होता है, ठीक है। अशुद्ध है इसमें, तो सभी अशुद्ध इसमें हमें लग रहा है। कौन सा शब्द शुद्ध है, तो अनाधिकृत, अनाधिकृत इसमें क्या है, शुद्ध शब्द है। गुलाब क्या है, तो इसमें गुलाब जातिवाचक संज्ञा है, याद रखेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। और मेधावी छात्र में गुणवाचक होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और 120 में पूछा गया था कि अकर्मक क्रिया है, तो इसमें पेड़ के नीचे बालक रोता रहा था, तो यह अकर्मक क्रिया है, ठीक है। अकर्मक क्रिया मतलब यह होता है कि बालक रो रहा था, बालक रो रहा था क्या है, अकर्मक क्रिया है। अल्पविराम का यहाँ पर चिन्ह पूछा गया था। और भारत की राजधानी बताओ, तो इसमें क्या होता है, पूर्ण विराम चिन्ह होगा। भारत की राजधानी बताओ, पूर्ण विराम चिन्ह होगा। फिर इसके बाद ठीक है, शोक महान सही था। और इसमें देवर्ष 126 का इसमें देखिए आपका पूछा गया था, देवर्ष में वृद्धि स्वर संधि होगा, अतियों में विसर्ग संधि होगा। और ठेस जो होता है वह तद्भव शब्द है, याद रखेंगे। ठेस क्या है, तद्भव शब्द है। 129 का इसमें करेक्ट कर लेंगे। और गल्फ, गल्फ क्या है, एक बंगला शब्द है, ठीक है। इस प्रकार से सभी शब्दों को हमने शामिल कर लिया है। आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा इन सभी चीज़ों को पढ़ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद।